पुराने ज्योग्राफी से, और वो भी आपदा। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? आपदा। या आपदा को हम अंग्रेजी में कहते हैं कालामिटी। क्या कहते हैं? कालामिटी कहते हैं। एक इसका और नाम है डिजास्टर। क्या नाम है? डिजास्टर नाम है। यह आपदा है क्या, पहले हम यह जान लें। आपदा है क्या? ऐसे तो हमारे रोज के दिनचर्या में कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है, हम देखते हैं। इससे मैं आप लोगों को बता दूं कि एक घटना है और एक दुर्घटना है। एक क्या है? घटना है। और एक क्या है? जैसे मानव जो पैदा हुआ है तो उसको क्या है? एक दिन मरना है, ये निश्चित है। यह घटना एक दिन घटित होगी, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन अगर हम बाइक से यहाँ से बेतिया जा रहे हों, अगर ट्रक की चपेट में हम आ गए तो वहां भी मेरी मौत हुई, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? दुर्घटना कहेंगे। अर्थात अगर यदि हम ये पहले से जानते कि हम बाइक से जा रहे हैं बेतिया और हमारी मैंने वहां पर मैंने एक्सीडेंट होगी तो हम निश्चित से नहीं जाते। तो आपदा का मतलब हुआ कि मैंने हमारे जीवन में घटने वाली वैसी घटना है जो बिन बताए आती है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, बिना किसी सूचना के वो आती है और अपार जान माल को काल रूपी गाल में क्या करती है? काल के गाल में वो समाहित कर लेती है। इसको हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। क्या समझे? बिना किसी सूचना के आती है और आकर के अपार जान माल को काल के गाल में समाहित कर लेती है, मौत के घाट पहुंचा देती है। उसको हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? आपदा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आपदा सबको जान गया। ये आपदा जो है ये दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? एक होता है प्राकृतिक आपदा। एक क्या होता है? प्राकृतिक आपदा। और एक होता है मानव जनित आपदा। क्या होता है? मानव जनित आपदा। एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक क्या होता है? मानव जनित आपदा। आपसे पूछ दीजिए, जैसे अब मानव जनित आपदा क्या है? उस तरह की आपदाएं जिसको मानव खुद से करता है, उस माहौल को पैदा करता है जिससे सैकड़ों हजारों लोगों की जान जाती है, वो क्या है? आपदा है। जैसे आतंक, मैंने आतंकवादी क्या करता है? आतंक को फैलाता है और वह बिना किसी मजहब, धर्म, भाषा, क्षेत्र को समझे सोचे क्या करता है? वह अंधाधुंध क्या करता है? लोगों को मौत के घाट पहुंचा देता है। बस ही नहीं है, आगजनी हुआ, बमबारी हुआ, ये सब क्या है? ये सब मानव जनित आपदा है। ये क्या है? मानव जनित आपदा है। लेकिन प्राकृतिक आपदा है कौन? वह जिसको प्रकृति ने खुद दिया है और प्रकृति के द्वारा दी गई आपदाएं बहुत सारी है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, हम जो आज जनसंख्या पर जो हम काबू नहीं पा रहे हैं, जो हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, तो इसे प्रकृति खुद ब खुद नियंत्रित करती है। किसके माध्यम से? इन आपदाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से? इन आपदाओं के माध्यम से। और ये आपदाएं जो प्राकृतिक आपदा है, ये है क्या क्या चीज? जानिए, बहुत सारी है। जैसे सबसे पहले मैं नाम लिया भूकंप का। क्या नाम लिया? भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात, प्रति चक्रवात, झंझावात, बाढ़, सुखाड़, भूस्खलन,
ये क्या है सब? ये सब प्राकृतिक आपदा है। ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है, जिसको मानव नहीं करता बल्कि क्या करती है? प्रकृति करती है। हम इसमें सबसे पहले आप लोगों को एक चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले भूकंप पर। किस पर चर्चा करने जा रहे हैं हम? भूकंप पर। किस पर करेंगे हम चर्चा? पहले भूकंप पर। साफ कर दे बोर्ड कहाँ तक हम? ये भूकंप जो है, भूकंप, सबसे पहले हम ये जाने कि भूकंप कहते किसको है। भूकंप हम कहते किसको? भूकंप क्या है? अर्थ क्या है? पृथ्वी के सतह पर कंपन का होना। पृथ्वी के सतह पर कंपन का होना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। भूकंप क्या है? सब कुछ समझ गया कि पृथ्वी के सतह पर यदि कंपन हो तो क्या कहेंगे हम? उसको भूकंप कहेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पृथ्वी की सतह पर कंपन को हम क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। यदि किसी लड़के को बात समझ में नहीं आए तो वह कमेंट जरूर करेगा। हम उसको उसके कमेंट का जवाब देने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि बात समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत है क्या? भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो कंपन होता है उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। यह भूकंप होने के कई कारण हैं। भूकंप होने के कई कारण हैं। जैसे हमारी पृथ्वी जो है प्लेटों पर टिकी हुई है। क्या टिकी हुई है? प्लेटों पर टिकी हुई है। जब ये प्लेट आपस में टकराते हैं तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा होती है। जिस हलचल को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अरे हलचल का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी में वाइब्रेशन। The vibration on the earth's surface is called earthquake। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कंपन क्या कहलाता है? अर्थक्वेक क्या भूकंप कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे हम फिर बढ़ते हैं। 1934 में सबसे बात ये चीज जान लीजिए, ये बोर्ड में सवाल पूछ सकता है कि बिहार में भूकंप कब आया था? कब आया था? 1934 में बिहार में भूकंप आया था, सबसे जबरदस्त। कब आया था? 1934 में बिहार में भूकंप आया था। उसके बाद 1967 में कोयना में भूकंप आया था। कहाँ भूकंप आया था? कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये जान लीजिए कि यह किस कारण से, मैंने तो कहा एक कारण तो पहले ये बताया कि प्लेटों के आपस में टकराने से, लेकिन यहाँ पर क्यों हुआ था? यह जलीय भार के कारण हुआ था। किस कारण हुआ था? यह जलीय भार के कारण हुआ था। जलीय भार का कारण मतलब समझता है ना कि जल की निकासी कहीं नहीं हो और जल का जमाव बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा। और दबाव पड़ने का मतलब हुआ है कि पृथ्वी की सतह जहां कमजोर पड़ेगी वहां पर क्या होगी? वह धसकेगी, और धसकेगी तो क्या होगा? फिर ऊपर हलचल पैदा होगी, जिसको हम क्या कहेंगे? भूकंप हुआ। जो हुआ था कब? 1967 में। अब भूगोलवेताओं ने कहा कि जो हमारा दक्षिणी भारत है, जो प्रायद्वीपीय भाग है, वहां की चट्टानें काफी मजबूत है। अब यहां पर भूकंप आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन तब तक 1993 में, कब? 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आ गया। कहाँ भूकंप आ गया भाई? महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आ गया। और सोच लीजिए कि यदि भूकंप आ जाए एक बार तो कितने लोग की जाने जाएगी, यह अनुमान आप लगा लीजिए। बात समझ रही है? अब लोगों ने कहा कि अब भूकंप आने की संभावना लगभग खत्म है। तब तक फिर कुछ ही वर्षों बाद
2001 में गुजरात के भुज में है फिर भूकंप आ गया। उसमें तो जो जहां थे वहीं रह गए, क्योंकि ये बता के तो एक घटनाएं घटती नहीं है। अगर बता के घटनाएं घटे तो सब लोग सावधान हो जाएंगे। मैंने हमको अभी पता लग जाए यहाँ पर कि भूकंप होने वाला है तो हम इसका जो सेफ्टी होगा वो जरूर कर लेंगे। या तो यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे, जाकर के लेट जाएंगे बाहर में, या जो भी उसके मैंने उससे बचने के जो भी है उपाय उसको हम कर लेंगे। लेकिन बता के आए तब तो अब लोगों ने सोचा कि अब भूकंप नहीं होगा, अब भूकंप नहीं होगा। लेकिन सुनामी का नाम आप लोग सुने होइएगा, सुनामी। ये सुनामी क्या होता है जानते हैं? सागर महासागर के नीचे, सागर महासागर के नीचे जो चट्टाने हैं उसमें जब कंपन पैदा होती है तो उस कंपन से उस सागर महासागर का जल बहुत ऊंचाई तक ऊपर जाता है और बहुत दूर तक फैलता है। और जब वहां गिरता है तो वहां पर जितने मैंने उस क्षेत्र में जितने लोग पढ़ते हैं, जो भी पढ़े, सबको वो लेकर के सहेज के जमा करके लेके कहाँ पहुंचता है? वो सागर या महासागर में पहुंच जाता है। यह 26 दिसंबर 2004 को हुआ था। कब हुआ था यार? 26 दिसंबर 2004 को हुआ था। यह पूछता है कि 26 दिसंबर 2004 को आने वाला सुनामी कहां से उत्पन्न हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी से। याद रखिएगा, कहां से हुआ था यार? बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था। कहां से हुआ था? बंगाल की खाड़ी से। और इसमें मैं एक चीज और बता दूं, इसमें लगभग 2.5 लाख लोग मरे एक साथ। लगभग कितने लोग मरे इसमें? 2.5 लाख लोग मरे इसमें एक साथ लगभग। लोग मैंने कहते गए कि अब संभावनाएं नहीं है, सेफ्टी है। लेकिन आप लोगों को भी होश होगा, याद होगा, अभी 5-6 साल पहले की बात है, 2015 में भाई, 2015 में नेपाल में हो गया भाई। क्या हो गया? नेपाल में जो हुआ जबरदस्त तो हो ही गया भूकंप, लेकिन हम लोग भी उसके झटके 2-3 दिनों तक महसूस करते रहे। मालूम पड़ रहा था कि हम लोग कौन डांस कर रहे हैं? ब्रेक डांस कर रहे हैं। है कि नहीं ऐसे? हैं? अब सवाल है कि आखिर यह भूकंप जहां होता है उसको क्या कहते हैं और उससे क्या क्या होता है? उससे क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये साफ कर दूं। सबसे पहले मैं आप लोग को यह बता दूं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं उसे हम? सिस्मोलॉजी। रहेगा याद ना? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भूकंप के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं उसको हम? क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? रिचर स्केल कहते हैं। कहीं कहीं लिखता है यार रिएक्टर स्केल, कहीं कहीं लिखता है रिएक्टर स्केल भी लिखता है। या रिएक्टर लिखे चाहे रिचर लिखे, बात एक ही है। यह क्या नापता है? भूकंप की तीव्रता को नापता है। क्या नापता है? भूकंप की तीव्रता को नापता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रिचर स्केल कहते हैं। जान गए आप लोग? अब पृथ्वी के भीतर, मैंने इस पृथ्वी के भीतर जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? जानते हैं क्या कहते हैं उसको? इसका नाम है भूकंप केंद्र। क्या नाम है इसका? भूकंप केंद्र। क्या कहते हैं इसको हम?
भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? भूकंप केंद्र, जहां पर शुरू हुआ है और पृथ्वी की सतह पर जहां पहली बार इसका झटका महसूस किया जाता है, इसको हम कहते हैं ईपी सेंटर या अधिक केंद्र। ईपी सेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं। रह गई याद? क्या कहते हैं इसको हम? पृथ्वी की सतह पर जहां पर पहली बार हम इसकी झटका को महसूस करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? ईपी सेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत नहीं है? ये भूकंप जब आते हैं तो 3 तरह की लहरें पैदा होती है। कितनी लहरें पैदा होती है? 3। ये 3 लहरें कौन कौन है? PSL। कौन कौन है? PSL। इसको हम कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। यह भी जान लीजिए। कौन तरंग? अनुदैर्घ्य तरंग। एस वाले क्या कहते हैं जो बाद में आता है? इसके बाद में अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। और इसके बारे में तो कोई नाम है नहीं कि क्या कहेंगे, लेकिन ये 2 प्रकार के ही होते हैं तरंग। कौन कौन? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। और इसमें होता यह है कि 3 लहरें जो पैदा हुई, तो इसमें सबसे पहले P जो आता है, सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा? P। तो P की स्पीड जो होती है वह तेज होती है। क्या होती है? तेज होती है। तेज होने के कारण यह जल्दी से निकल जाती है, अर्थात यह नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। यह नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। कौन? P। लेकिन उसके बाद जो S है तरंग, ये जब आती है तब यह क्या करती है? उसकी स्पीड जो होती है P से कम होती है, तो यह थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाती है या फिर यह भी निकल जाती है। लेकिन आखिरी सबसे लास्ट जो तरंग आती है कौन? L। यह क्या करती है? इसकी स्पीड बहुत कम होती है, धीमी होती है। इस सबको उठा के पटक के रख के चली जाती है। सारे घर जितने धराशायी होते हैं ना, और जो जिस काम में है, यदि आप शौचालय में हैं तो बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। महिलाएं यदि रोटी पका रही है और रोटी को क्या कर रही है? बेल रही है, तो फुर्सत नहीं है। माने जो जहां है वहीं पर है। यह काम कौन करता है? L। क्या करता है? यह L काम करता है। बस समझ गए? PSL। अब इसके बाद बहुत सारी है, जैसे मैंने कहा झंझावात की मैंने बात किया। झंझावात क्या है? आप देखते रहिएगा कभी कभी कि तेज हवा के साथ भूकंप को मैं बंद कर रहा हूं यहीं पर। तेज हवा के साथ जोरों की बारिश, तेज हवा के साथ जो जोरों की बारिश होती है, बारिश समाप्त होने के बाद जब हम देखते हैं कि सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ भी क्या हुए हैं? गिर गए हैं। एक बेलवा गांव है यहाँ पर, मैं बता दूं, मैंने सुना, जाकर के देखा तो नहीं था, लेकिन सुना, और ये बात सही भी है। छत जो होता है ना, घर का छत, वह छत उखड़ के कहीं और चला गया था। छत, घर का छत। अब बोलिए कितना भयंकर होता होगा वो। और उसकी चपेट में जो लोग पड़ गए, क्या उनकी जान बचने जा रही है क्या भाई? हैं? ये क्या है? ये झंझावात है। ये क्या है? झंझावात है। और बहुत सारी आपदाएं हैं जिसके बारे में फिर बाद में मैं चर्चा करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे
कमेंट में कुछ यदि आप चाहते हैं मैंने कुछ ना लिखना तो लिखेंगे, लाइक करेंगे।